एक दुखद समाचार सुबह सुबह यहाँ पंचायत चालर ब्लॉक झिका से रोनमा हो रही है। बताया जा रहा है कि एक इमारत 4 मंजिला इमारत पूरी तरह से खाकस्तर हो गई है। यहाँ लोकल्स हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ात हुए। यहाँ अब्दुल मजीद राही साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल मजीद साहब, क्या वजह रही है, कितने बजे ये आग रोनमा हुई और क्या क्या नुकसानात हुए इसमें? शुक्रिया तौसीफ साहब, सबसे पहले मैं आपके पहाड़ी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और यहाँ की जो मुश्किलात है इस वक्त जो गम में डूबी आवाम है इस आतिशज़दगी की वजह से ये खबर आप सरकार तक पहुँचाने के लिए आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज अचानक रात के 2 बजे आग नमूदार हुई। अब्दुल गनी सनाफ एलिया मालिक के मकान में चारों तरफ से आग ने लपेटा और 4 मंजिला इमारत खाकस्तर होकर ज़मीन पे गिर पड़ी और इसमें 5 दुकानें जिसमें वो किराए पे अपनी रोज़गार कमा रहे थे, सौदा वगैरह डाल के, वो भी खाकस्तर हुई। 6 गाड़ियाँ जिसमें एक 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर और 4 जो हैं वो 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 2 तो बिल्कुल ही 100% नुकसान हो गया और बाकियों में भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे आवाम काफ़ी परेशान हुई और आवाम रात को आई। मैं सल्यूट करता हूँ चालर पंचायत की आवाम को, जिसमें चन्यास बाथरी के भी लोग शामिल थे। वो आए और उन्होंने आग पे काबू किया, जिसमें VDC के लोग, पुलिस के लोग और भी जो सरकारी मुलाजमीन आम लोग थे, और उन्होंने अपनी जान को हथेली में रख के इस आग पे काबू किया। फायर सर्विस की गाड़ी भी अगरचे थोड़ी देर के बाद पहुंची, लेकिन पहुंची। तो अब हमारा यही ख्याल है कि हम गुजारिश करना चाहेंगे ऑनरेबल MLA जनाब महराजुद्दीन मलिक साहब से, ऑनरेबल MP जनाब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से, कि वो MPLAD और CDF से इन गरीब लोगों की मदद करें। हम गुजारिश करना चाहेंगे LG इंतज़ामिया से, उमर सरकार से, DC साहब डोडा से, SDM साहब गुंदो से, कि वो कम से कम अखियारपुर के मकाम पे एक फायर सर्विस का दफ्तर खोलें, ताकि ये जो गंजान आबादी है, ये गुंडों का एरिया है, बुदली तिलोगड़ा तैनला का एरिया है, चालर चन्यास अमृतपुरा का एरिया है, तो अगर यहाँ गाड़ी नज़दीक होगी तो यहाँ से आके वो आग पे काबू कर सकती है। अगर हम ये सोचें कि ठाठरी से गाड़ी आएगी, फिर वो इतने दुश्वार गुजर रास्तों से आएगी, फिर जाके यहाँ पे वो आग पे काबू करेगी, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैंने इससे कबल भी कहा है कि यहाँ कुछ बहादुर लोग हैं, जिसमें मुख्तियार साहब भट्ट हैं जो एक टीचर हैं, फारूक अहमद गनाई, जगदीश राज जो VDC के मेंबर हैं, तो इन लोगों ने सोशल वर्कर हैं कुछ, जिसमें इकबाल हरगा का नाम लिया जाए, जो रातों रात हौज पे पहुंचे, पानी डलवाया और आग पे काबू पाने में आसानी हुई। मैं चाहूँगा कि SDM साहब गुंदो इनको कम से कम एक बहादुरी का सर्टिफिकेट दें, और मैं यही तो लोकल NGOs जैसे अभी मैंने यहाँ अबाबील देखी है, उसके अलावा कोई लोकल NGOs आई थी रात को कि नहीं? देखिए, रात को बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो अबाबील है, मैंने देखा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कास्तीगढ़ से लेके चंगा कालजुगासर तक और यहाँ से बांजवा वगैरह तमाम एरिया में जहाँ भी मैं देखता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं फायर कोई नुकसान हो, वारदात हो जाए, तो यहाँ अबाबील खड़ होती है। तो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक ये कि हम जिस वक्त खुश होते हैं तो कम से कम 150 रुपये के साथ इनके अकाउंट में डाल के इनकी हौसला अफजाई करें। वो इनकी हौसला अफजाई नहीं है, वो गरीब, यतीम, बेवाऊ और जो ये आतिशज़दगी से नुकसान होते हैं, वो उन लोगों की मदद है। तो इसके अलावा भी कभी हमारा कोई बीमार होता है, उसके साथ 10 लोग होते हैं, वो वहाँ से अबाबील को फ़ोन करते हैं कि आप खून दीजिए। भाई, हमारी रगों में भी खून है, जो बीमार के साथ है उसको खुद अपना ईमान रखना चाहिए कि खून जो है वो देने से बढ़ता है। तो हम खुद भी इसमें हिस्सा लें और अबाबील की हम दिल खोल के मदद करें, ताकि ऐसे ऐसे मौक़ों पे वो लोग। अकेडमी भी थी, तो वहाँ अकेडमी में कितना नुकसान हुआ है? एकेडमी का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। टाट वगैरह थे, डेस्क वगैरह थे, कुछ कागजात थे, वो भी जल गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल रहा? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौके पे आई कि नहीं आई? फिलहाल हमारा दूर दराज इलाका है, जितना दूर है तो उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा अच्छा साथ दिया। फायर सर्विस वगैरह पहुंची, बिलाशक लेट ही पहुंची, लेकिन कहीं दूर दराज इलाके से उसने भी आना था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ अच्छा सलूक रहा। तो शुक्रिया। पहाड़ी न्यूज़ चैनल में इतना ही।